हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक आपको सुनाता हूँ। जरा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अयव्यक्तो यमंचिन्यतो वयम व्यकार्यो यशमुझन्ते तस्मादेव मम विदिशनवम नानुशोषि सुतरमरम। यानी अव्यक्त नहीं अदृश्य वयम यानी यह आत्मा असिचंत्य यानी अकल्प्यसन यह अयम यानी आत्मा अविकार्य अपरिचित वयम यह आत्मा से कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विविधता जानकर अच्छी तरह एनवम इस आत्मा के विषय में नहीं अनुशोचितम शोक करने के लिए अरहयसी यानी योग्य हो। ये आत्मा अव्यक्तन अकल्प्य तथा अपरिवर्तन कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसे सर्वाधिक शक्तिशाली सुलभ दर्शन यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है। अतः ये अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अत्यंत अन्य किसी भी प्रयोग द्वारा इस अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभाव्य को सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उन प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी आत्मा के आधार पर अपने पिता के इसको को नहीं मान सकता है और अस्वीकार नहीं करता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन का एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार के दिव्य सत्य की आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। और दूसरे शब्दों में आत्मा माननीय अव्यक्त ज्ञान द्वारा अकल्प्य है। आत्मा एक चेतना है और चेतन है। वेदों के कथन को हमें स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा।